1331 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्री परीक्षा। 22 को 2 सत्रों में होगा आयोजन। पंजीकृत है कुल 5,76,154। नकल पर आजीवन कारावास संभव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अपडेट न्यूज में। यूपीएससी ने 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा की प्रवेश पत्र जारी कर दिया। परीक्षा के लिए 75 जिलों में 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए पंजीकृत 1,331 केंद्र बनाए गए। पुरुष अभ्यर्थियों को अपने मंडल के बाहर नजदीक के मंडल में केंद्र दिया गया। महिला अभ्यर्थियों के लिए मंडल के अंदर और गृह जनपद से अलग दूसरे जनपद में केंद्र बनाया गया। दिव्यांग अभ्यर्थियों के केंद्र उनके गृह जनपद में ही बनाए गए हैं। आरओ पेपर लीक कांड के बाद से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 4 बार टलने और फिर 2 दिवसीय परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बाद से आयोग बेहद कम समय में केंद्रों की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली। पीसीएस की विशेष परीक्षा मानते हुए शासन द्वारा मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में ही केंद्र बनाने की बाध्यता खत्म करने का निर्णय ने आयोग के काम को आसान कर दिया। यह परीक्षा 22 दिसंबर को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने एक दिवसीय परीक्षा के लिए केंद्र पुख्ता कर लिया। आयोग ने परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करना, नकल करना, नकल कराना, प्रवेश पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का शरण करने आदि कृत्य पर सख्त चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा नियम 2024 को धारा बनाते हुए ऐसा करने को गंभीर अपराध बताते हुए स्पष्ट किया, इसमें से 1 करोड़ तक का जुर्माना, आजीवन कारावास होगा। तो 75 जनपद के 1,331 केंद्रों पर होगी पीसीएस की परीक्षा। आइरिस स्कैन के बाद ही मिलेगा प्रयोग। आइरिस स्कैन भी होगा। ओटीआर नंबर द्वारा डाउनलोड कर सकेंगे। कांस्टेबल भर्ती 2023 की अंतिम कुंजी में संशोधन की याचिका, कोर्ट ने मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60,244 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में उत्तर कुंजी संशोधित करने की मांग की दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाओं के मुताबिक इन प्रश्नों में अभी विसंगति है। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जड़, तना, पत्तियां, फल। ताजमहल का पीलापन प्रभाव है। अम्ल वर्षा, एलर्जन, ओजोन प्रदूषण। तो यहाँ पे प्रोन्नति बोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का नई तिथि 15 व 16 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी को है नहान, 12 फरवरी को है पूर्णिमा नहान, इसलिए यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लग गया है। डीएलएड गणित की 2 केंद्रों की परीक्षा निरस्त 17 को दोबारा होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा अब 15 और 16 फरवरी को प्रस्तावित किया। यूपी की नौकरशाही में जल्द बड़ी फेरबदल के आसार है। यूपी के 29 शिक्षा अधिकारी बदले गए हैं। अभ्यर्थी की आंखें स्कैन कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश देंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब परीक्षा को में हाल में जाने से पहले आपके आंखों का स्कैन होगा। रेगुलर स्कूल को निगल रहे हैं डमी स्कूल। और परिषदीय विद्यालय में परीक्षा 23 से 28 के बीच में हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा, राज्यसभा ठप हो गई है। ईपीएफओ में 12 भ्रष्ट अधिकारियों को 2 माह में किया जबरन रिटायर। 12 डीआईओएस समेत 29 शिक्षा अधिकारियों को मिली प्रोन्नति। राजस्व वृत्ति पर ध्यान दे, अवैध खनन पर होगी कार्रवाई। पहली बार 75 जिला में पीसीएस परीक्षा पर केंद्रों की संख्या घट गई है। और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। कल पीएम मोदी देंगे 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। आज मुख्यमंत्री योगी परखेंगे तैयारियां प्रयागराज में। हालात कैसे भी हो, वादकारियों के लिए बंद नहीं हो सकता अदालत के दरवाजे। हाईकोर्ट ने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा लगातार जो विवाद था अब हल हो गया है। 15-16 को होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर 6 माह हड़ताल पर रोक भी लगी। यूपी की नौकरशाही में जल्द बड़ी फेरबदल के आसार भी हैं। इसके अलावा देखें तो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक संस्थान में 5,554 पदों पर होगी बहाली। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कल। कदाचार पर होगी जेल। पटना में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों का है सेंटर। 912 के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं राज्य भर में। तो यहाँ पे बिहार में भी पीसीएस की प्री परीक्षा है। यहाँ भी हलचलें तेज हैं। उत्तर पश्चिम हवा से रात में बढ़ने लगी है ठंड। तैयारी, पीएफ की रकम एटीएम से निकाल सकेंगे आप। बारिश ने बिगाड़ दी टीम इंडिया का खेल। चंद्रशेखर यादव के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं विपक्षी दल। वोट के काटने के सबूत आयोग को सौंपे, आप पार्टी ने कहा। पदोन्नति के लिए सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं धनखड़, ये विपक्षों ने कहा। नदी के कछार में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। टीजीटी कला में 8 का चयन हो चुका है। टीजीटी कला 464 पदों भर्ती के लिए 2016 में विज्ञापन आया था। 36 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया था, क्योंकि उनके पास इंटरमीडिएट स्तर पर प्रारंभिक कला का प्रमाण पत्र नहीं थे, जिसमें उमेश यादव भी था। लेकिन उनके पास बैचलर फाइन आर्ट बीएफ का डिग्री थी, जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नहीं माना। तो बीएफए का डिग्री नहीं माना गया था। अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए तो उन्हें राहत मिल गई। कोर्ट ने बीएफए डिग्री वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कराने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने 9 दिसंबर को 36 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिनमें 26 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। आयोग ने इंटरव्यू के बाद 48 घंटे में 8 पदों का चयन करके परिणाम जारी कर दिया। बिजली के निजीकरण का विरोध अब देश भर में होगा। परिषदीय विद्यालय में छमाही परीक्षा की भी लगातार जारी है। नौकर
नौकरी पेशा की तरह अस्थायी कर्मचारी को मिलेगा सामाजिक लाभ। ट्रंप वैसे संभव क्यों नहीं लेते? अमेरिकी राजनीति में ट्रंप ने हार को जीत में बदलने का सबसे शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ भारत में बदलती राजनीतिक व्यवस्था तेजी से अप्रासंगिक हो गई है। लोग चुनावी प्रक्रिया में दोष निकालते, लगातार हार के बावजूद खुद को आत्मविश्वास दिखाने वाले ट्रंप ने इससे सबक क्यों नहीं लेते हैं? राहुल गांधी, महिला की बिगड़ी मानसिक स्थिति, विवाह की संभावनाएं खत्म तो मुआवजा 5 गुना। यूपी से सरकारी बैंकों में महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद सर्वाधिक पैसा। और कल पीएम देंगे 7,000 करोड़ की परियोजना। 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। 2040 में चांद पर उतरेगा भारतीय। तो समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक मानव को भेजने की भी चल रही है तैयारी। और आईजीएम एयरपोर्ट पर पकड़े गए 540 दलाल। और भारतीय वैज्ञानिकों वाला 260 तक तापमान में 3 डिग्री की हो सकती है वृद्धि। मलेरिया के लिए नई वैक्सीन। लीक से हटकर सोचना भी जरूरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें हिंदी के 273 सही 288 पद हैं अनुसूचित क्षेत्र को जोड़ करके। उसके बाद बात करें अंग्रेजी के तो 327 पद है। गणित की बात करें 694 पद हैं। विज्ञान की बात करें 350 पद है। सामाजिक विज्ञान टीजीटी में कुल 88 पद है। संस्कृत में 309 पोस्ट हैं। पंजाबी में 64 हैं। उर्दू में 9। कुल 2129 पद हैं टीजीटी के। फार्म में क्या क्या लगाना है पूरा 6 पेज का पीडीएफ है, यहाँ पे इसको देख लीजिए। राजस्थान सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है ये।